जो मिस्त्रियों को गड्डी आती है रिपेयर होती है साइड से खड़िया करन दी जगह ही नहीं है इन्हों को। कारपोरेशन वाले तो कोई काम करके राजी नहीं है यहाँ पे। जिन्ने भी मिस्त्री आ रहे हैं अगर उन्होंने पूछा जाए भी बोर्ड किनू पानी है तो वो सीधा टंडन जी का नाम लेंदे हैं। जेड़ा मर्जी उन्होंने कोठी के अंदर चल जाए मिनट तो पहला समस्या हल होंदी। चुनावियों को भी एक रास्ता दिखाने का काम किया इस बच्चे ने। अर्थ प्रकाश देखने वाले भाइयों बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाइयों बहनों, जैसे आपको पता है कि आज हम चंडीगढ़ लोकसभा क्षेत्र के एरिया के अंदर मनी माजरा मोटर मार्केट से सुबह से ही आपको ग्राउंड लेवल रिपोर्ट दिखा रहे हैं। और हमारी जो प्रोग्राम है अर्थ प्रकाश की चुनावी चौपाल में किस तरह से बेबाक होकर मैकेनिकों ने अपने विचार रखे। और आज अभी हम खड़े हैं मनी माजरा मोटर मार्केट में। हमारे बीच में मनी माजरा मोटर मार्केट मैकेनिक एसोसिएशन के प्रधान श्री सरदार बघेल सिंह जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। बघेल सिंह जी नमस्कार। आइए आप आगे आइए। आप ये बताएं, जिस तरह से हम सुबह से यहाँ पर ग्राउंड लेवल रिपोर्ट कर रहे हैं, आपके मैकेनिक्स ने बड़े मुद्दे उठाए हैं। जैसे उनके गाड़ियाँ खड़ी होती हैं पार्किंग में तो एमसीएल उठा कर ले जाते हैं। सभी की डेंटर की प्रॉब्लम थी, मैकेनिक्स की थी। आप इस प्रॉब्लम को किस तरह से देखते हो? जद ही बीजेपी सरकार आई है जद ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿਸਤਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ तो सीधा टंडन जी का नाम लेंदे हैं। नहीं आप देखिए आप वो अब उन मैटर पर हम बाद में आएंगे जो आप मैटर उठाना चाह रहे हो। लेकिन हम इस वक्त जो मूलभूत दिक्कतें आ रही हैं मैकेनिक्स को, क्योंकि आप प्रधान रहे हो, आपके पास प्रॉब्लम आती होंगी कि जैसे वो कह रहे थे उधर उस मार्केट वाले कि हमारे पास यहाँ पर लेडीज़ के लिए टॉयलेट्स की दिक्कत आती है, तो वो आपको प्रॉब्लम आई होगी तो आपने उस मुद्दे पर उठाया। थोड़ी आती है। बने दी है इलेक्शन तो बाद हुण शायद बने इधरली साइड बनने की उम्मीद है, सामने नाले के नाल है। अच्छा ते हो सकता है इलेक्शन तो बाद बन भी जाए। अच्छा हाँ जी। लेकिन जो दूसरी तरफ वाली है जो संतोषी माता मंदिर की तरफ है जो दूर नहीं ना जाते बंदे। नहीं मैकेनिक तो वहाँ भी आएंगे, लेडीज तो वहाँ भी आते हैं, वहाँ भी दिक्कत है। आप प्रधान हो, दूर पै जाना ये। नहीं आप उधर को भी उधर उस साइड भी बनाओगे इस तरह का? हाँ जरूर। अच्छा उस साइड भी बनाओगे। अच्छा और बताइए इसके अलावा आपके मैकेनिक्स को कौन सी दिक्कतें आ रही हैं? है जी तो वैसे कोई प्रॉब्लम आ रही है भाई जी सुरेश जी? अभी फिलहाल तो कोई नहीं है। हैं जी? अभी फिलहाल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा तो सब कुछ बढ़िया चल। लेकिन उन्होंने जो मुद्दे उठाए थे बघेल जी, कैमरा की तरफ देखिए कि जो वो मुद्दे उन्होंने उठाए थे वो आपकी नोटिस में डाल दिए। आप जैसे ही अपना कोड ऑफ कंडक्ट हटेगा ये आप सरकार से जरूर करना। अब हम हाँ जी, अब हम दूसरी बात करेंगे। जिस तरह आपको पता है कि यहाँ पर इलेक्शन का शंखनाद हो चुका है। कांग्रेस पार्टी से मनीष तिवारी जी खड़े हैं और संजय टंडन जी बीजेपी से खड़े हैं। ताकि हमने पिछली बार देखा था जो चंडीगढ़ के लोग हमेशा ये कहते थे कि हमें स्थानीय नेता दिया जाए बीजेपी हाईकमान से, और इस बार स्थानीय नेता बीजेपी हाईकमान ने दे दिया है। उसको आप किस दृष्टि से देखते हो? उन्होंने बहुत देर मेहनत करी संजय टंडन जी ने, हुण उन्होंने अगर मिली है तो उन्होंने फल जरूर मिलेगा। अगर किसी बंदे नूं भी पुछो भी हाँ बोर्ड तीनों पानी, वो अगला यही जवाब दिंदा भी संजय जी नूं। संजय जी नूं। हाँ जी दसो जी, जवाब दो। नहीं आप सभी यहाँ पर कह रहे कैमरा मेरे के जी कैमरा इधर भी घुमाइए, रश काफी है, देखो खड़े हैं। आप ये बताइए, आपने संजय टंडन जी को वोट देने के लिए कह रहे हो, आप उनको वोट क्यों दोगे? क्योंकि आपके जो एमपी थे पुराने वो बीजेपी के थे, तो आपको नहीं लगता कि उनके यहाँ पर लोगों की ये बात होती थी कि वो हमें मिलते नहीं है? जो श्रीमती किरण खेर जी थे, तो आपको लगता नहीं कि उनके ना मिलने के कारण कुछ लोग बीजेपी से रुष्ट हो और उन्हीं का जो खामियाजा टंडन साहब को भी भुगतना पड़ सकता है? नहीं ऐसी कोई नहीं। जिन्ना भी दम धरिया उन्होंने अपना चेहरा दिखाया और मोहरे आते सारे दम धरे उन्होंने, टोटली जिन्ने भी बंदे ने। अच्छा जी। हाँ जी। तो अच्छा आपने ये कहा कि टंडन साहब जीतेंगे, और आप मुझे एक चीज़ बताइए कि जो थोड़ी देर पहले मेयर इलेक्शन हुआ चंडीगढ़ में, जो यहाँ पर हुआ है, मसीह थे आपके अनिल मसीह जी, जिस तरह से यहाँ पर हुआ है, मेयर कैसे बने गए और सुप्रीम कोर्ट में उनका संज्ञान लिया गया, उनको हटा दिया गया, आप पार्टी से फिर दोबारा से बन गए हैं। इस प्रकरण को आप किस दृष्टि से देखते हो? क्या इस प्रकरण का भी इफेक्ट पड़ेगा टंडन साहब? ऐसे नहीं ऐसा तो ही नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा ये बताइए?
नहीं ਇਹ ਜੀ ਦੱਸੋ ਨਾ क्या प्रॉब्लम ਤੇ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਚ प्रॉब्लम ਦੱਸੋ नहीं नहीं, जो हुआ था चुनाव का प्रकरण जो सबने देखा था वो आपको तो बनी दे जी आम आदमी पार्टी का फिर भी हाँ, मेयर नहीं बनी। नहीं, जो पहले बना था हाँ जी। बीजेपी के सोनकर जी बने थे ना, तो उस प्रकरण के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गए वो, अच्छा जी ठीक है ना, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत हुआ है, तो उस प्रकरण का इफेक्ट टंडन साहब के इलेक्शन पे पड़ेगा? नहीं पड़ेगा जिस हिसाब से मैंने माहौल लग रहा उस हिसाब से नाल तो है अच्छा, आप माहौल देख के कह रहे हो? हाँ जी माहौल। अच्छा, आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान है जी। सलमान जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? इधर मैं चंडीगढ़ से ही हूँ। अच्छा अच्छा मनी माजरे से। अच्छा अच्छा, तो क्या तो लगता है इस बार जो टंडन इलेक्शन? जी आएगी जी। टंडन जी हाँ आएंगे? जी हाँ जी। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा काम करा उन्होंने अच्छा, पहले ना। हाँ जी, आप जी आइए जी, हाँ जी आओ, क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। सुरेश कुमार जी, चंडीगढ़ का चुनावी माहौल हो रहा है, बहुत तगड़ा बन रहा है, तो हम लोकसभा क्षेत्र चंडीगढ़ में खड़े हैं, तो यहाँ पर क्या लगता है कौन जीतेगा? सर जी जो हमारे लिए काम करेगा हम तो उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। हाँ, वो कौन काम? वो बीजेपी आएंगे वो। बीजेपी आएगी? अच्छा, बीजेपी को वोट क्यों पाओगे ये बताओ? सर जी वो काम अच्छा किए हैं तो उनको तो वोट पाएंगे हम। अच्छा अच्छा, आप आइए जरा भाई साहब, अब आज हम सबकी बात सुनेंगे और इनकी दिल की बात सुन रहे हैं हम। इनको कोई प्रेशराइज नहीं किया गया, ये अपने दिल से बात कर रहे हैं। अर्थ प्रकाश के जो मंच हमने प्रोवाइड किया है, अर्थ प्रकाश चुनावी चौपाल में। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? चमन लाला जी। चमन लाल जी, यहाँ पर कितने से काम कर रहे हो? यहाँ हो गए मेरे को 30 साल हो गए जी। बोट यहाँ का है, चंडीगढ़ का? नहीं, मेरा लोकल है जी, पिंड पंजाब में मेरा। है पंजाब में मेरा, तो यहाँ पे नहीं ना। पंजाब कौन सी जगह? अपना पंजाब में डेरा बस्सी के पास लालड़ू। डेरा बस्सी तक। उधर क्या पोजीशन है लगती है आपको? ठीक है पोजीशन, वैसे यहाँ बीजेपी की जा रही है वहाँ पे भी। किसान आंदोलन जो हो रहा है उसका इफेक्ट पड़ेगा इस इलेक्शन पर? वो थोड़ा ही पड़ेगा, वैसे ज़्यादा नहीं पड़ेगा वैसे। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी। चलो ठीक है जी। हाँ जी, आप भाई साहब, हाँ जी आइए। हाँ जी हाँ जी, क्या नाम है आपका? विनय। विनय जी, क्या काम करते हो आप? मेरा इसी का काम है गाड़ियों का। अच्छा, कहाँ यहीं पर? हाँ जी, हाँ। कितनी देर से काम कर रहे हो? हो गए 30 साल जी। तो आप ये बताइए कि आपकी मोटर मार्केट की कौन सी एक समस्या जो आज तक सॉल्व नहीं हो सकी? दुकानें नहीं मिली हाल तक जी। दुकान, प्रधान जी आइए, आप आइए, आप जाइए मत। इन्होंने कहा है कि हमें आज तक दुकानें नहीं मिली, वो मैटर क्या था ये बताइए? नहीं मैटर ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਕਿਤਨੀ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਸੇ ਕਿਤਨੀ? ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦਿੱਤੇ ਆ। कितने दिन हुए? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲਾ ਸਾਲ 1.5 साल ਹੋਇਆ जी। अच्छा हाँ जी। तो जगह तो कहीं और भी मिल सकती है ना, जैसे पीछे आपके उस साइड भी है ना जगह वगैरह? हाँ, चंडीगढ़ की। हाँ जी, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। अच्छा अच्छा, तो आप इस बारे में भी? ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। अच्छा ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜੇ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਮਿਸਤਰੀ बैठे ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬੰਦੇ बैठे ਰਹਿੰਦੇ। अच्छा, एक आपकी पार्किंग की प्रॉब्लम आ रही है, उसको कैसे सॉल्व करोगे जी? पार्किंग जी है जी, वैसे कोई प्रॉब्लम तो सॉल्व है जी है नहीं वैसे आपकी निगाह में नहीं, लेकिन उस साइड वाले लोगों ने बताई है हमें आज। मेन रोड दे है, मेन तो रोड दे वो भी मैटर आपको बता रहे हैं, वो भी आप सॉल्व कराइए। जरूर जरूर जी जरूर। तो हमारे बीच में ये सरदार बघेल सिंह जी थे, जो ये यहाँ पर मोटर मार्केट के प्रधान है, और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से निष्पक्ष होकर, थोड़ा सा बीच में ये थोड़े भावुक भी हो गए थे, हाँ, कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, लेकिन हमने उनको पूछा कि कैसे जीतेगी। इन्होंने एक चीज का बेबाक आंसर दिया। अर्थ प्रकाश की चुनावी चौपाल में मैं डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा और मेरे साथ रिकेश जी, धन्यवाद। ये जो हमारा प्रोग्राम है अर्थ प्रकाश चुनावी चौपाल में, हर हिंदुस्तान के नागरिक को बोलने का पूरा अधिकार है, लेकिन वो चीजें मुद्दों पर बोलें, अपने जो विकास नहीं हुए, जो विकास होने वाले हैं, जो सुझाव हैं वो दें, ठीक है ना। और हमारे बीच में यूथ आए हैं, आप हमें ये बताइए कि कुछ दिनों से हमें देखने को मिल रहा है, जैसे चंडीगढ़ में मेयर का इलेक्शन हुआ, उसके अंदर कांग्रेस वाले बीजेपी वाले आप वाले, ऐसे कहानियां हो रही हैं। इस प्रकरण को आम इंसान किस दृष्टि से देखिए जी सर, ये जो है ना, ये सबसे बड़ी गलती है हमारे देश की। जो अगर बीजेपी में है वो बीजेपी में रहना चाहिए, जो कांग्रेस में है वो कांग्रेस में रहना चाहिए, जो आम आदमी पार्टी में है वो आम आदमी पार्टी में रहना चाहिए। इससे क्या होता है, जैसे हम लोग हैं, हम वोट देते हैं, कांग्रेस को दे या बीजेपी को दे या आम आदमी पार्टी को दे, हमने किसी को वोट दिया, मान लो हमने बीजेपी को वोट दिया, अब बीजेपी वाला जीत गया, जीतने के बाद क्या होता है पता लगता है वो कांग्रेस में चला गया या कांग्रेस वाला बीजेपी में चला गया। ये चीज़ें बहुत गलत है, इससे हमारा देश पीछे जा रहा है, इससे हमारा देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता, पीछे ही जाएगा। जो जिस सरकार में है वो उसी सरकार में रहना चाहिए, इसके खिलाफ कानून बनना चाहिए। अगर वो दूसरी सरकार में जाता है तो उसको इलेक्शन लड़ने का उसका जो है वो लाइसेंस कैंसिल ही होना चाहिए। तो देखिए,
जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो जनता कुछ ऐसी बातें बता देती है जिसको चुनावियों को भी एक रास्ता दिखाने का काम किया इस बच्चे ने। इसने ये बात कही है कि अगर कोई इंसान इलेक्शन जीतकर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसका चुनाव रद्द कर देना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया और हमारी भी ये हमारी प्रयास होगा कि अगर ये हमारी वीडियो चुनाव आयोग तक जारी है तो इस बच्चे का जो सुजेशन है उस पर जरूर अमल करें। और हाँ जी, और ईवीएम की जगह वॉलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए, ईवीएम को हटा देना चाहिए। अच्छा, और हमारे बीच में बुजुर्ग जी हैं, क्या नाम है जी आपका? प्रितपाल सिंह। प्रितपाल जी, आप यहीं पर काम कर रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। कितनी देर से कर रहे हो? मैं 75 तो ਇੱਥੇ चंडीगढ़ से काम कर 75 से यहाँ पर काम कर रहे हैं आप। हमें ये बताना, इतने सालों में इस मार्केट को आपने जमीन से ऊपर उभरते हुए देखा होगा, फिर भी कुछ कमियां रह गई होंगी। बहुत कमी रहेगी। हाँ, तो उस कमियों के बारे में हमें पहले बताइए। ਪਹਿਲੇ ਕਮੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਮੇਨ ਹੈ। ਜੋ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਕੋ ਗੱਡੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਰਿਪੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋ। इन्हों को कम से कम पार्किंग की जगह दे। तो पार्किंग की जगह कहाँ मिल सकती है ये बताइए ना, कोई जगह ही आपकी है? इतनी जगह पड़ी है यहाँ पे कि पूछो मत। ये वहाँ पे करते ही नहीं है, कारपोरेशन वाले तो कोई काम करके राजी नहीं है यहाँ पे। हाँ, पहली पार्किंग का यहाँ का सबसे मेन मुद्दा है पार्किंग का यहाँ होना चाहिए। अच्छा, एक दिन क्या ना जैसे आइए आप आइए गुरचरण जी, आप आइए। आप हमें ये बताइए कि सरकार की तरफ से यहाँ पर बिजली का जो गवर्नमेंट सभी सरकारें कहती हैं हम बिजली प्रोवाइड करेंगे, तो आप बताइए कि बिजली यहाँ पर आती है आपकी तरफ? प्रॉपर आती है जी बिजली का। तो जो बिजली के रेट बढ़े हैं और पानी के रेट बढ़े हैं उसको आप किस दृष्टि से देखते हो? चंडीगढ़ प्राइवेटाइजेशन कर रखी है उसके कारण बढ़ते हैं। ये सरकार के पास थे तब कम बढ़ते थे, अब तो जो मन चाहे वो बिल लगा लेते हैं। कमर्शियल और डोमेस्टिक में फर्क है यहाँ पर? बहुत फर्क है जी, 1-2 रुपए का फर्क है यूनिट के पीछे। अच्छा। तो इसके अलावा आपका क्या सुजेशन है? देखिए, बुजुर्ग हमारे सरमाएदार होते हैं और इनसे हम पूछेंगे, इन्होंने बातें की म्यूनिसिपल कमेटी की, बहुत बातें की, लेकिन हम इनसे पूछेंगे कि आपका सुझाव क्या है कि इस मार्केट को हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं? कौन सी 2 बातें हैं जिसको हम सरकार तक बताएं? बताइए आप। एक तो मिस्त्री वास्ते प्रॉपर इन्होंने जगह हो, अच्छा, इन्हों की पार्किंग हो, लाइट फैसिलिटी हो, ठीक है, और कारपोरेशन वाले आके अननेसेसरी इनको हरासमेंट ना करें। अच्छा। जो गाड़ी खुली है, कोई एक्सीडेंट आ गई है, ये 3 दिन खड़ी रहेगी, चौथे दिन आके इनका इंस्पेक्टर चलान कर देता, उठा के ले जाता है। ये प्रॉब्लम्स इनको बहुत ज़्यादा बड़ी है, ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इनको। तो इन्होंने अपने प्रॉब्लम बताई। और बताइए गुरचरण जी, आपके दिमाग में कौन सी बातें आ रही हैं? मेरे दिमाग में ये बातें आ रही हैं, जैसे हमारे देश के अंदर क्या है कि अगर कोई लड़का 18 साल से नीचे है और उसके ऊपर कोई FIR हो सकती है, वो सारी ज़िंदगी कोई भी गवर्नमेंट की नौकरी नहीं कर सकता। अर्थपास देखने वाले भाइयों बहनों को मेरा डॉक्टर शास्त्री शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाइयों बहनों, जैसे आपको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर लोकसभा चुनाव का प्रथम चरण का इलेक्शन शुरू हो चुका है और अब हम अर्थ प्रकाश के जो चुनावी चौपाल जो प्रोग्राम है उसके अंतर्गत हम यहाँ पर खड़े हैं चंडीगढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंदर मोटर मार्केट मनी माजरा के अंदर, और हम यहाँ पर पूछेंगे सवाल जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है? गुरचरण सिंह। गुरचरण सिंह जी, आप यहाँ पर कितनी देर से काम कर रहे हो? 20 साल से। तो आप हमें ये बताइए कि यहाँ की जो मूलभूत मुद्दे हैं लोकल, उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? हमें सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पे बाथरूम की बड़ी प्रॉब्लम है, लेडीज कस्टमर आती है उनके लिए भी बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, हमें काम करते जैसे दुकानें ले रखी हैं, टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, उसके दौरान भी हमारे कुछ चालान करे जाते हैं कारपोरेशन के द्वारा। हमें उसमें थोड़ी छूट मिलनी चाहिए और हमें काम करने का प्रॉपर अधिकार मिलना चाहिए ताकि हम प्रॉपर काम कर सकें। हम क्या होता है, हम गाड़ी खोल लेते हैं, कमेटी वाले आते हैं, वो चालान करते हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी हमें काम करने का पूरा अधिकार नहीं मिल रहा, इस पर हमें प्रॉब्लम होती है। तो इसके अलावा ये बताइए, आप काफ़ी समय से यहाँ पर काम कर रहे हो, तो पहले आपने 10 साल बीजेपी का भी देख लिया, उससे पहले कांग्रेस के भी राज आपने देख लिया, तो आप ये बताइए कि उन दोनों में कांग्रेस और बीजेपी के शासनकाल को अगर हम कंपेयर करें तो आप उसमें क्या समझते हो, कौन कौन सी बातें रह गई थी? जो तो उसमें ऐसे होता है जैसे जिसकी जरूरत होती है वो जरूरत के हिसाब से आता है। जब बात होती है मुद्दे पे उस टाइम तो सारे हाँ करके चले जाते हैं, बाद में यहाँ कोई पूछने के लिए भी नहीं आता। अच्छा जी। तो 40 साल हो गया। हाँ जी। तो आपकी तरफ भी आएंगे? उसके बाद पूछने भी नहीं आता यहाँ पे कोई कि आपको क्या प्रॉब्लम है। और हमें जैसे कमेटी द्वारा इतना तंग किया जाता है कि हमारी गड्डी खुली होती है,
कभी हमारे जैक उठाए जाते हैं, कभी हमारी बैटरी उठाई जाती है, कभी हमें चलान करके दिया जाता है, जबकि हमें इतनी दुकानें लेने के बावजूद भी टैक्स देते हैं, सब कुछ देते हैं, उसके बाद भी हमें यह काम करने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। तो आपने कभी ये मांग उठाई थी? मांग उठाने के लिए कोई सुनवाई नहीं है। अब आपके साथ हम आपके माध्यम से इसको वो कर रहे हैं, उसके बाद भी देखना है कितनी सुनवाई होगी आपके साथ। लेकिन अर्थ प्रकाश आपको वो प्लेटफॉर्म दे रहा है जो आपकी आवाज आगे तक पहुंचाई जाएगी, जो हमारा काम है। अगर पहुंचाई जाएगी, हम इस बात से सहमत हैं, और हमें काम करने का अधिकार दिया जाए, तंग ना किया जाए, और हमें सबसे मेन प्रॉब्लम है कि बाथरूम लैट्रिन की फैसिलिटी दी जाए यहाँ पे, और हमें दिक्कत ना आए काम। आपने कभी बात की थी प्रशासन से कि यहाँ पर बाथरूम टॉयलेट होना चाहिए? कभी ये 3-4 बार मुद्दे हैं, 3-4 बार एप्लीकेशन जा चुकी है, कोई सुनवाई नहीं हुई अब तक। कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हमारे बीच में ये अंकल जी हैं, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रघुवीर सिंह। ऊंची बोलिए। रघुवीर सिंह, रघुवीर जी, आप क्या काम करते हैं यहाँ पर? डेंटिंग का ही। हाँ जी, डेंटिंग का। अच्छा, डेंटिंग के काम में आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं जो, और क्या सुझाव है सरकार को कि आपके जो डेंटिंग का काम है उसको और बेहतर तरीके से हो सके? सुझाव तो यही है ये कि कमेटी वाले तंग ना करें, बस। आप भावुक मत होइए, रोइए ना, बिल्कुल आपकी आवाज हम पहुंचाएंगे। आप बताइए, हाँ निश्चिंत होकर बताइए। हाँ जी, और कमेटी वाले तंग करते हैं, चलान करते हैं, कहते हैं लाइसेंस बनाओ जी, वो है सो है। हम कई बार 17 में गए हैं, वहाँ पर लाइसेंस हमारा बनाया नहीं गया। आपने कभी सांसद से बात की है? ये थी, इधर कमेटी वाले आते थे। अच्छा, सांसद से नहीं करी। नहीं की। चलो देखिए, यहाँ पर डेंटिंग का काम करते हैं, लेकिन कितने बुजुर्ग हैं, लेकिन ये कितने परेशान हैं, जो अब इनकी मूलभूत सेवाएं हैं जो सरकार कहती है हम देंगे, लेकिन उससे भी वंचित हैं। अब हम बात करेंगे। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। आप इधर आइए। हाँ जी। क्या नाम है आपका? प्रताप। ऊंचा बोलिए। प्रताप डेंटर। प्रताप डेंटर जी, आप भी इन्हीं की तरह हाँ, के हाँ, और कोई बात कहना प्रशासन को रखना चाहते हो? हाँ, वही बात है, एक ही बात है हमारी दोनों। क्या बात है? यही जो कमेटी वाले तंग कर रहे हैं, लाइसेंस नहीं बनवा रहे हमारे। अच्छा, बस यही बात है। आइए आइए। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद खालिद। मोहम्मद खालिद जी, आप क्या काम करते हो? मैं डेंटिंग पेंटिंग का करता हूँ। सभी डेंटिंग पेंटिंग का काम करते हो? डेंटिंग पेंटिंग के काम में आपको कहाँ दिक्कतें आ रही हैं? दिखते जैसे हम गाड़ी खड़ाते हैं, कोई काम करते हैं, तो कमेटी वाले बोलते हैं, जैसे एक गाड़ी के पीछे हमने दूसरी गाड़ी खड़ा दी, तो कमेटी वाले बोलते हैं एक ही गाड़ी खड़ानी है आपने, दूसरी गाड़ी नहीं खड़ानी है, इसका हम चालान करके जाते हैं। वो हर महीने 2 से 3 चालान हमारे करके जाते हैं। अच्छा, आपको रसीद देते हैं वो? रसीद देते हैं। अच्छा जी। अच्छा, हम बोलते हैं उनको कि हमारे यहाँ लाइसेंस बना दो, इससे तो हम महीने का गवर्नमेंट को वहीं दे दिया करेंगे। तो देखिए, ये लोग ये कह रहे हैं कि हमारे चालान काटने से अपेक्षा आप हमें लाइसेंस बना दो, जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही। हाँ, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो तो आप हमें एक सवाल बताइए, क्योंकि आपको पता है कि चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के अंदर आपको क्या लगता है? चुनाव के अंदर भी कुछ नहीं होता। चुनाव तो हर बार आते हैं, बस वो बोल के जाते हैं कि एक बार लाइसेंस बनवा देंगे तुम्हारे सबके, लेकिन फिर वो चुनाव खत्म होता है तो सारी बातें खत्म हो जाती है। ठीक है, ये डेंटिंग पेंटिंग वाले की बात ही। अब आप बताइए, क्या नाम है आपका? आगे आइए। हैं? मोहम्मद कैफ। मोहम्मद कैफ, आप क्या काम करो? आपका नाम बहुत अच्छा है, क्रिकेटर भी मोहम्मद कैफ थे ना इंडिया में। हाँ, इलेक्ट्रिशियन का काम है जी। हाँ। अब यहाँ पर देखिए, मैकेनिक मिले हमें, डेंटर मिले, अब इलेक्ट्रिशियन, और इलेक्ट्रिशियन की क्या दिक्कत है ये भी हम बचाएंगे। हाँ, इलेक्ट्रिशियन साहब, क्या दिक्कत है आपको? भाई हम अपनी मतलब गड्डियाँ लगाते थे, तो भाई अपना मतलब आंदे अपनी गड्डी भी उठा लेके जाते, गड्डी उठा के ले जाते अपनी, फिर हम चढ़ाने लेके जाते अपनी गड्डी, चलान कर देते हैं ना उसका। इतनी फिर अपनी दिहाड़ी भी नहीं होती, इतने के चलान देने पैंते अपन। तो आपने कभी ये बात, अपने यहाँ पर बीजेपी के सांसद भी रहे हैं, कांग्रेस के भी सांसद रहे हैं, कभी आपने उनसे बात की कभी इस बारे में? हम तो अपने उस्ताद पे चढ़ देते, फिर हमारे उस्ताद ही देखते हैं आगे। अच्छा, उस्ताद जी देखते हैं। हाँ जी। अब इसके आगे आइए भाई साहब, आप आइए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रजेबुल। मोहम्मद रजेबुल। हाँ जी। मोहम्मद जी, आप ये बताइए, आप क्या काम करते हो? मैकेनिक हूँ जी। कितनी देर से कर रहे हो? मेरे को हो गया 20-22 साल जी। तो मुझे एक चीज बताना सब, कि आपको क्या सरकार की तरफ से मेडिकल फैसिलिटी भी मिलती है कोई इस तरह की? नहीं जी। कभी नहीं मिलती? नहीं। जैसे गर्मी में काम करते हो, बरसातों में काम करते हो? कुछ नहीं जी। अपनी दुकान है आपकी? नहीं, नौकरी करता हूँ जी। नौकरी करते हो? अच्छा, यहाँ पर जो आप ये बताना कि बिजली की कुछ समस्या है इस तरह की, जैसे बिजली पानी की कोई इस तरह की? नहीं जी। बिजली पानी तो पेटी वाले के पास तो है ही नहीं। नहीं। अच्छा 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 अच्छा। तो इसके बाद हमारे बीच में, हाँ जी भाई साहब आइए। आपका नाम, कैमरे की तरफ देखें आप। राजेंद्र ठाकुर। राजेंद्र ठाकुर जी, कहाँ से आए हो आप? मैं हिमाचल से हूँ सर। देखिए, एक हिमाचल से भी आए हमारे बीच में। हिमाचल से राजेंद्र ठाकुर जी, कौन सी जगह से आए हो आप? परमाणु। परमाणु। तो वहाँ पर क्या स्थिति है? लोकसभा का इलेक्शन जैसे आपको पता है कि अनाउंस होगी टिकट आपकी वहाँ की? हाँ जी, टिकट अनाउंस होगी जी। दोनों पार्टियों की होगी हैं? हाँ जी। तो क्या माहौल है उधर? माहौल देखो जी, अब क्या होता है, आप लोगों पे डिपेंड करता है जी, किसको लाना चाहते हैं सांसद के लिए। अच्छा। वैसे तो ज़्यादातर बीजेपी का ही है जी। तो आप ये बताइए कि जो आपकी जो हिमाचल के मैटर अलग होते हैं और चंडीगढ़ के अलग है, स्टेट वाइज अलग अलग मैटर होते हैं। आपके वहाँ पर एक मैटर था पेंशन स्कीम वाला,
हाँ जी, है ना, जो आपके मुख्यमंत्री ने कहा था हम करेंगे, उस पर कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ जी, तो ऐसे ही रोला ही रह गया जी। उन्होंने बोला था कि पेंशन में वो मिलेगी और कोई वो नहीं मिला अभी तक, कोई नहीं। 1500 रुपये लेडीजों के लिए बोले थे, कुछ नहीं मिल रहा है जी। खाली घोषणाएं कर देते हैं जी, बस सरकार बन गई उसके बाद सब अपने आप गायब हो जाते हैं। अच्छा ये बताइए, जो आपके मौजूदा सांसद हैं वहाँ से कौन है? कश्यप साहब हैं। कश्यप साहब है जी। तो आप उनको 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 निष्पक्ष हो गए, निष्पक्ष हो गए 10। क्यों दोगे? आपको ये भी बताना पड़ेगा अर्थ प्रकाश के मन से, अगर आपने 10 के 10 नंबर दिए हैं कि वो उनकी कौन सी आपको खूबी लगी, कौन से काम करवाए, कोई 2 बताएं जिसके बिहार पर आप कह रहे हो कि हम उनको 10 में से 10 नंबर देंगे। उन्होंने सड़कों के काम भी करवाए हैं जी। देखा जाए पछाड़ से बिलोंग करते हैं, वैसे वो है तो शिमला सांसद क्षेत्र से, लेकिन उन्होंने सड़कों के काम भी करवाए हैं। कोई भी काम होता है उनके पास जाते हैं तो कभी मना नहीं करते किसी काम के लिए, तो उन्होंने हर काम किए ही है। तो हम तो ये बोलते हैं कि दोबारा भी वो आएंगे और जीतेंगे, कि उनको टिकट भी तभी मिला है, तभी भी अब दोबारा उनको टिकट मिल रहा है। अच्छा मुझे एक चीज, अच्छा आपका कौन सा गाँव है? मेरा डिस्ट्रिक्ट सिरमौर पड़ता है, वैसे मैं काम करता हूँ डिस्ट्रिक्ट सोलन में। अच्छा सोलन में, सिरमौर में आप काम करते हो, तो आप ये बताइए कि वहाँ पर ऐसा कौन सा काम है जो कश्यप साहब चाहते थे करवाना लेकिन करवा नहीं हो सके? वैसे तो थोड़े थोड़े काम सारे ही करवाए उन्होंने सर, बाकी उसके बाद देखो अब सरकार चेंज हो गई है। वैसे बाकी सेंटर से है सांसद जी, और स्कीमें तो लेके ही आते हैं जी, हर काम करते ही है जी, उन्होंने किए ही, हर काम किए हैं। विक्रमादित्य ठाकुर, विक्रमादित्य राजा साहब के बेटे जो यहाँ से वहाँ से कांग्रेस से सीट पे खड़े हैं, और ये हमें वहाँ की स्थिति भी बताएंगे कि वहाँ पर स्थिति क्या है और मुद्दे कौन से थे। आप ये बताइए कि आपके किन्नौर के मुद्दे मेन कौन कौन से थे? मुद्दे हमारे किन्नौर के तो मेन हाइड्रो प्रोजेक्ट के खिलाफ है हम। हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। जो वहाँ पर रामपुर में बोला? हाँ जी, नहीं, किन्नौर में भी हाइड्रो प्रोजेक्ट बनने से काफ़ी नुकसान हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है। लास्ट ईयर भी लैंडस्लाइड काफ़ी हुई है, इसलिए हम सबसे पहले हमारा मुद्दा तो है कि हाइड्रो प्रोजेक्ट किन्नौर में नहीं होने चाहिए। अच्छा। हाइड्रो प्रोजेक्ट के खिलाफ हम यूथ इकट्ठा। तो आपके सांसद कौन है? अभी तो प्रतिभा सिंह है जो महारानी है। तो आप ये बताइए कि आपने ये मैटर महारानी साहबा को उठाए थे, अगर उठाए थे तो उनका क्या एक्शन था? नहीं, हमने सब किन्नौर के यूथ ने, मतलब सबको हमने नोटिस दिया था कि ये हाइड्रो प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट फिर भी इस चीज़ पे कोई अमल नहीं कर रही है। अच्छा ये बताइए कि महारानी जी प्रतिभा सिंह जी ने, जो इस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट में है, प्रदेशाध्यक्ष भी है कांग्रेस पार्टी के, तो आप ये बताइए कि उनके शासनकाल में जो आपकी 1.5 साल की सरकार है, ठीक है ना, उसमें कौन से काम हुए हैं आपके एरिया में, ये बताइए। काम तो काफ़ी विकास हुए, इस बार लास्ट ईयर काफ़ी नुकसान भी हुए, आपदा हुए, आपदा में गवर्नमेंट ने काफ़ी सहयोग किया। आपदा के हमारे को काफ़ी फंड्स दिए गवर्नमेंट ने। नहीं, फिलहाल तो 1.5 साल में काफ़ी अच्छा काम किया कांग्रेस सरकार ने, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेन मुद्दों पे गवर्नमेंट नहीं जा रही, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। वो मेन मुद्दे कौन से थे आपके एरिया में? हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए, हाइड्रो प्रोजेक्ट होने से हमारे किन्नौर में नुकसान हो रहा है। अच्छा एक माना आपके एरिया में सेब की खेती होती है, सेब की, सेब का क्या माहौल है उधर? सेब का भी वही माहौल है। अब हमारे मोदी जी बोलते हैं किसान निधि में हम 6,000 दे रहे हैं, 6,000 का हमें क्या फायदा, लेकिन वो सेब तो हमारे बिल्कुल डाउन उसमें बेच के दे रहे हैं। 6,000 तो किसान निधि में दे रहे हैं, उस 6,000 का क्या फायदा, लेकिन हमारा सेब तो अच्छे मूल्य पे नहीं बिक रहा है। तो आप वहाँ पर किसानी करते हो? हाँ जी, हाँ जी। तो जो किसान अच्छा कोई बात नहीं, जो यहाँ पर किसान आंदोलन चल रहा है, क्या वो हिमाचल में भी चुनावों में वो इफेक्ट करेगा? हाँ, कर सकता है, नो डाउट। हाँ जी, हमारे यूथ के मुद्दों को आगे ले जा रहे हैं। अच्छा आपदा में जो नुकसान हुआ था आपकी तरफ, उस साइड की तरफ, उसका मुआवजा मिला गांव वालों को? सड़कें जो बनी, सड़कें तो बना देते हैं, लेकिन जो घर गिरे हैं हिमाचल के अंदर, जो प्राइवेट सेक्टर के घर गिरे हैं, होटल गिरे थे, क्या उनको मुआवजा मिला कि नहीं अभी तक? क्या अभी भी वो चक्कर लगा रहे हैं लोग? नहीं, कुछ लोगों को मिल चुका है, कुछ लोग चक्कर ही लगा रहे हैं। अभी जिनके पहुंचे उनको मिल चुका है, जो नहीं पहुंच सक रहे हैं उनके चक्कर ही लग रहे हैं। ठीक है। और ये हमारे बीच में नेगी जी थे, और बहुत अच्छी बात लगी हमें। यहाँ पर हम चंडीगढ़ लोकसभा क्षेत्र के बारे में बात करने आए थे, लेकिन यहाँ पर हमें साथ में मंडी के भी और शिमला के भी 2 जो लोकसभा क्षेत्र से लोग आए थे, उन्होंने भी यहाँ पर बात रखी। मैं डॉक्टर स्वास्थ्य शर्मा अर्थ प्रकाश की चुनावी चौपाल से ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ, और मेरे साथ मेरे कैमरामैन श्री राकेश जी। धन्यवाद।